हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी, हमारी माटी पानी उत्तराखंड की वाणी। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड का ये आज का विशेष कार्यक्रम में दर्शकों आप सभी को स्वागत है। आज ये कार्यक्रम विशेषकर जो दूरदर्शन की हमेशा एक इच्छा रहती कि हम अपनी लोक भाषाओं का संरक्षण का साथ साथ कई और जो विषय छन हमारा रोजगार परक, चाहे पर्यटन हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संस्कृति हो, उन पर बातचीत करके आप लोगों थे जानकारी देना। तो आज विशेषकर जो ये पर्यटन विकास का जो बाटों की बात है, ये पर मैं ये चर्चा को प्रारंभ करने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँ कि स्वयं अभी जो प्रधानमंत्री जी की गढ़वाल यात्रा और खासकर जो माणामा जो उन बोली कि हमारी ये यात्रा है अब नई संदर्भ देने की आवश्यकता है और ये का वास्ता उन सैलानियों से, पर्यटकों से एक अपील करी कि अपना यात्रा बजट का 5% को हिस्सा आप स्थानीय उत्पाद का खरीद के उनकी मदद कर ला स्थानीय लोगों की। तो यो अपना आप में चूँकि एक बहुत बड़ो संदेश हो और पर्यटन चूँकि हमारो जो रोजगार को भी जरिए है और अब तक ये क्षेत्र में जो हमारो परंपरागत पर्यटन हुए वे थे हम कने बड़े गए सर ये पर चर्चा का वास्ता आज दूरदर्शन जो स्टूडियो में जो लोगों को थे आमंत्रित करी उनको परिचय में आपसे करे दूँ। मेरे ठीक सामने शंकर भाटिया जी छन, आप वरिष्ठ पत्रकार छन, लेखक छन और आपका समय समय पर राज्य और राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में आपका शोधपूर्ण लेख भी है परंदन। दूसरा हमारे पास छन तुलसी बिष्ट जी जो पर्यटन का विशेषज्ञ छन, एक अच्छा गीतकार भी छन, लेखक छन। तो ये दुई लोगों को हम दूरदर्शन का ये कार्यक्रम में स्वागत करना, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम आज की ये चर्चा प्रारंभ करा, हम फिर से एक बार ये फराना कि जो पर्यटन का बाटा छन उत्तराखंड में अभी तक परंपरागत पर्यटन रही, केदारखंड और मानसखंड दुई हमारे ये जो क्षेत्र रहन ये में कई तरीके से यात्रा को विकास हो ताकि ये रोजगार से भी जुड़ सकन। ये पर शंकर सिंह भाटिया जी में आप सबों की तरफ से ये बात कर रख लो कि कई तरीक़े से इन यात्रा को विस्तार हो सकते। जहाँ तक पर्यटन का सवाल है, धार्मिक पर्यटन हमारे केदारखंड में जी बहुत पुरान पर्यटन है। कई सरकार ने, कई व्यक्ति ने, कई ये श्रेय न जन ये एक प्रकृति दीना छन 4 धाम जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और वहाँ अभी लोग उन्होंने बहुत देश विदेश में जो हिंदू धर्म में मान्यता जो विश्वास रखना बड़ी संख्या में जी। और यात्रा एक पीक पॉइंट ये साल हमने देखी कोविड बाद, कोविड में लगभग यात्रा खत्म हो गए। तो ये साल देखी कि 46 लाख 4 धाम दर्शन करने पर लोग पूजन, तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये दूसरा पार्ट से मानसखंड जे हम कुमाऊं कोनू कहते हैं, वो क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन इतु अच्छी पोजीशन में ना, बहुत कम कि प्रकृति जो दीर्घ की वो तो यही दीर्घ या कह आदमी ने बढ़ाया, कह राजा ने बढ़ाया, कह नेताल ने बढ़ाए। ये तो पूरा प्रकृति दीना सन, 4 धाम प्रकृति सन जी। तो वहाँ धार्मिक यात्रा इतु बड़ी पोजीशन में नहाती। पहली बार जब नावी ढांग तक चीन बॉर्डर तक सड़क गए ये साल, तो तब 6000 पर्यटक सबन है ज़्यादा वहाँ पूजन ये साल। तो ये मतलब ये कि वहाँ बहुत पीछे से, कहाँ 46 लाख, कहाँ 6000। तो अब कोशिश ये करना चाहिए कि एक बैलेंस हो। एक चीज़ बीच में तुमले ये ध्यान ये बात में ध्यान दे हो कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पर्यटन मंत्री की जी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ज़्यादा भीड़ हो गई, ज़्यादा भीड़ है जो प्रकृति साथ असंतुलन भी, तो वो असंतुलन एक ठीक करने पर हम कुमाऊं क्षेत्र में जो मानसखंड से वहाँ ये यात्रा विस्तार कर सकूँ। वहाँ पे बहुत क्षेत्र से वहाँ छोटा कैलाश है और ओम पर्वत छन, वहाँ कटारमल से सूर्य मंदिर जो अद्वितीय ये एरिया में कहते हैं दक्षिण जागेश्वर धाम छन, हाँ जागेश्वर धाम छन और पाताल भुवनेश्वर और बहुत सारे माले छन। तो उनर विस्तार करना पड़ल, वहाँ लोगों ने आमंत्रित करना पड़ल, तब जाकर एक संतुलन बनल और वहाँ लोगों ने रोजगार मिलल और जो अति भीड़ यहाँ ज़्यादा भीड़ आ गए वही हम बैलेंस कर सकते। ठीक भाटिया जी, फिर से मैं आपके पास हो लो। तुलसी बिष्ट जी, अभी तक जो यात्रा है हमारी वे जो स्वरूप है परंपरागत और खासकर जो शंकराचार्य ने करी, आप चूँकि विदेश भी गए, आपको अनुभव भी विदेश में ये वहाँ
उत्तराखंड में हम लोग जो हमारा 52 गढ़, उन तो गढ़ बहुत छन, 100 से भी ज़्यादा, पर जो जी। चाहिए छन जी गढ़ छन, और हमारा जो चट्टी रहन, जी यूं चट्टियों थे हम कई तरीके से, चूंकि बात होनी चाहिए कि पर्यटन में रोजगार वे जो मकसद है, और सरकार भी बननी चाहिए, केंद्र सरकार ने भी अभी ये बात करी कि भाई ये का वास्ता हम सड़कों को विस्तार, रेलवे को विस्तार, दगड़मा हमारा वायु की जो कनेक्टिविटी है वह भी बढ़ाने बात होनी चाहिए, रोपवे छन हमारे जो साथ साथ, यूँ सब उतने समिट हुए मैं आपसे जन चाहूँ, और हमारे दर्शक खास कर जन चंदन कि यूँ वहाँ जो परंपरागत रूप से आज भी जो चट्टी छन कुछ जगह हमारा, और हमारा जो गढ़ चौरा छा, यूँ था कई रूप में पर्यटन का रूप में हम विकसित कर सकते, ताकि ये यात्रा संतुलित भी रहो और लोगों थे रोजगार देने को भी एक प्रमुख साधन बनो। जी दसमाना जी, आपने बहुत अच्छा सवाल कह रही कि हमारो जो उत्तराखंड को पर्यटन चाह वे में सबसे बड़ी दिव्यता चाह, और वे का दगड़ी दगड़ी भव्यता भी चाह जी, और योग और शांति को जो माहौल चाह वो दुनिया में उत्तराखंड का अलावा कखी नहीं चाह। पर्यटन अगर हम बोले जा कि पर्यटन का बाटा बहुत छन, उत्तराखंड पर्यटन में था कतके बाटा घाटा बढ़िया छन, जी। जो जब 8वीं शताब्दी में हमारा शंकराचार्य जी यही पुण्य भूमि में आए ना, तो 8वीं शताब्दी में शायद ऋषिकेश बटे की पैदल चली की और बद्रीनाथ तक या चारों धामों जी। में उन यात्रा करी, कन के कह रही होली या तो शंकराचार्य जी जान सकती ना, उनका चेला जान सकती ना, किले कि हमारा उत्तराखंड पर्यटन में धार्मिक पर्यटन सर्वोपरि चा, जी जी, और वे धार्मिक पर्यटन में सबसे पहले यमुनोत्री आंध जो हमारो ज्ञान को धाम चा, दूसरो हमारे गंगोत्री चा जो तप को ध्यान चा, और तीसरो चा हमारो केदार धाम जो वैराग्य को धाम चा, और जो सबसे अधिक जो आध्यात्मिक लोग आस्थावान लोग करोड़ों की आस्था जय मचा वो चा हमारो बद्रीनाथ जो मुक्ति को धाम च, मुक्ति को धाम, और जो हमारी गंगा चा वह आपकी मोक्षदायिनी वह मोक्ष को धाम च। जी ये का अलावा मैं एक बात और बोल चाहूँ कि ये दिव्यता और भव्यता में बहुत अंतर चा, जी जी, पर एग्जाम्पल का तौर पर मैं अगर बोलूँ कि उत्तराखंड में कौन कुछ शहर चाहिए कि जो दिव्यता भी रख दूँ, भव्यता भी रख दूँ और शांति भी रख दूँ, वो च ऋषिकेश। जी ऋषिकेश में आप दिखला कि वे माँ उत्तराखंड पर्यटन का सर्या पर्यटन वे माँ निभना छना, जी जी, जय माँ साहसिक पर्यटन भी चा, योग को पर्यटन चा, आपको गंगा को पर्यटन चा, जी जी, और पहाड़ और मैदान को जो मिलन चा वे थे टूरिस्ट बहुत पसंद कर देना। जी जी, तो ये खूबसूरती हमारा उत्तराखंड पर्यटन की चा, जी और वहाँ में ये आज की नीति जो बन चैंद हमारी वो जमीनी धरातल पर बन चैंद, ग्रास रूट पर बन चैंद, बिल्कुल। और जो जन हमारी यात्रा चल दी उत्तराखंड पर्यटन का हमारा प्रतिष्ठान है ना जो ग्रास रूट पर बहुत अच्छी भूमिका ये उत्तराखंड दे देना छ। तो सुझाव क्या चाह आपको ये माँ की कै तरीका का यात्रा हो? मेरो अनुभव चाह कि मैं जब गए छो विदेश भी गए छो तो वक्त में उन आमंत्रित कहे कि आप चला कखी चला, तो उन जो वीकेंड छो वे में मॉर्निंग वॉक करने खड़े उन इन रास्ता बनया छना जंगलों में नदी का किनारों में छोटा छोटा पुल बनया छन, झूला का पुल, और मॉर्निंग वॉक में इन ट्रैक भी बनो चा कि कहीं उनकी गुफा बनाई छना वे में हम चेन का माध्यम से पकड़ पकड़ के वे गुफा तैयार पार करे के एडवेंचर भी चाहो तो, और ट्रैक सीधा चनोच बिल्कुल। तो मतलब इन आकर्षित ट्रैक, और हमारा उत्तराखंड में तो बढ़िया बढ़िया बाटा घाटा छन, हमारी जो चट्टी छन 4 धाम की चट्टी छन, चाहे तुम गंगोत्री भटे कालिंदी खाल का वे में जावा, चाहे तुम केदारनाथ बद्रीनाथ जा पैदल, लेकिन हमारी जो मेन यात्रा चे वो सत्यनारायण जो पहली चट्टी चा हमारी हरिद्वार जय नमन करी की अग्ने जान छा ऋषिकेश बाय ऋषिकेश हुई की, और वे के बाद मोहन चट्टी हुई की देवप्रयाग को जो संगम चा पहली यात्रा पुरानी यात्रा देवप्रयाग में होनी चाहिए, और देवप्रयाग का बाद ही 4 धामों की यात्रा पहले यमुनोत्री फिर गंगोत्री फिर केदार, और तब भगवान बद्री विशाल की दर्शन होने चाहिए। फिर मैं दोबारा आपका पास लो। फिर एक बात शंकर भाटिया जी, चूँकि
अब यात्रा और जब तक सवाल च वो च कि वे का वास्ता हम बुलाना तो चाह कि भाई आवा, लेकिन ढांचागत सुविधा की बात चार संतुलित पैकी तो ये पर्यटन थे व्यवसाय का रूप में लोग अपनावन जन की प्रधानमंत्री को संकल्पना भी छे और सरकार की भी संकल्पना छे। तो ये पूरा कार्यक्रम थे हम द्वि संभाग गढ़वाल और कुमाऊं में और साथ साथ ये का वास्ता कई तरीके की नीति बनाई जाने आवश्यकता है वे पर हमारे दर्शकों के वास्ते कुछ अपना सुझाव और अपनी बातचीत बताने चले। मेन चीज़ ये है कि धार्मिक यात्रा जो चार धाम यात्रा है कुमाऊं उत्तराखंड जो पर्यटन है उससे पर डिपेंड है। चार धाम यात्रा कॉमन यात्रा आप ही बनी यात्रा है तो सार पूरा पर्यटन उस में डिपेंड है। लेकिन ये अब समय आ गई कि ये विभाजित करो, अब धार्मिक यात्रा अलग रखो जी। और जो दूसर पर्यटन से आप घूमन फिरन और जो ट्रैकिंग से या फिर स्पोर्ट्स जो है वाटर स्पोर्ट्स हमारा जो है ये सारी चीज़ें तुम एक पॉलिसी बनाना पड़े, पॉलिसी बनाने की आवश्यकता। तो वाटर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा संभावना है ना। अब तुम देखो गढ़वाल में गंगा नदी, हाँ। यमुना नदी और ये सहायक नदी, जितने सारे सहायक नदी हैं सब में आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। कुमाऊं में काली नदी से सरयू रामगंगा वहाँ कोई कमी ना है। तो ये द्वीन में विकास हो रही है ना कि ये विकास संतुलित है। जी जी, ये विकास जो तो यहाँ हो रही ज़्यादा ऋषिकेश में से, लेकिन कुमाऊं में काफ़ी ये विकास हुई। तो एक पॉलिसी बढ़ानी पड़े। दूसरी बात ट्रैकिंग से और जो पैराग्लाइडिंग बहुत ज़्यादा संभावना से। एक उदाहरण दूँ मैं तुमन कुमाऊं कि नैन सैनी में पैराग्लाइडिंग पहली हो तो बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो। हाँ, शुरुआत काफ़ी बढ़िया हुई। लेकिन बाद में भी कि नैन सैनी हवाई अड्डा जब शुरू भी छे तो बिल्कुल बंद कर दे, क्लोज कर दे सुरक्षा कारणों से। जबकि नेपाल में ले पैराग्लाइडिंग वगैरह उन्होंने जी जी, और उन्होंने एक टाइमिंग फिक्स कर रखी कि ये टाइम में जब लैंडिंग हो या हवाई जहाज उड़ल तो वो टाइम में बंद रहो, वो अलावा अदर टाइम में यू चलते रहो। हाँ, ये तो ड्रोन का दगड़ी भी ये बात हुई कि तो लेकिन यहाँ ये ना यहाँ क्लोज कर दे हुई पूरी एक व्यवस्था खत्म कर। जी जी जी, तो पैराग्लाइडिंग हालांकि वहाँ ये मुनस्यारी में पैराग्लाइडिंग चल रहे, हाँ। लेकिन उदुक ज़्यादा जो नैनी सैनी में जो पैराग्लाइडिंग अपने एक जग बना ले जी, वो चीज़ ख़त्म कर देगी। तो ये बार तमिल काम करना पड़े, बिगर पॉलिसी न हो सकें। ये लीजिए एक दूसरी चीज़ हुई कि जो ट्रेनर्स हैं उनर की व्यवस्था से उन्हें ट्रेनिंग कैसे दिला। अब बाई चांस ये हो कि सरकार पर्यटन विभाग ट्रेनिंग दी उन्होंने ट्रेनिंग देना बाद फिर भूल जाए। हाँ, उनको अगने का नाम उधर रोजगार आप उन्होंने कंटिन्यू कैसे कर ला का नाम कर ला कि ट्रेनिंग देना बाद वो ट्रेनिंग उपयोग कैसे कर ला, चाहे तुम केले वाटर स्पोर्ट्स से, चाहे पैराग्लाइडिंग से, चाहे कोई क्षेत्र से, वहाँ ट्रेनिंग देना बाद तुम छड़ दिला वो 6 महीने बाद भूल जाल सब, फिर वो नए सिरे ट्रेनिंग देनी पड़े। तो ट्रेनिंग देना बाद व्यवस्था होनी चाहिए कि वो काम ल करो, लगातार काम रहेगा। और गाइड जहाँ तक सवाल से बल्कि आज के समाचार से कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में 3 जिला पौड़ी, टिहरी और देहरादून 3 जिला 30 स्टूडेंट उन्होंने ट्रेनिंग दी। अब उनकी गाइड करा लो, उन लोग उनका कल्चर बता लो, उत्तराखंड का कल्चर किस या फोक सॉन्ग किसन अपन जो पर्यटक आल उन्होंने बता। लेकिन सबने मेन चीज़ ये कि वो जब वो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग करवे निकला 30 मतलब 3 जिला 90 लोग निकला, तो 90 लोग निकलना बाद क्या उन्होंने कंटिन्यू कभी जॉब दिला, कोई सिस्टम बनाए रखी पर्यटक आलत। पर्यटक दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन पर्यटन हो जी जी, जो चार धाम यात्रा वगैरह जो ना सब ग्रीष्मकालीन ज़्यादातर। तो 12 महीना पर्यटन कैसे कंटिन्यू कर ला तुम, ये पर पॉलिसी बनाई, ये पर पॉलिसी बनाई बिना काम न हो। ये पॉलिसी एक एडजस्टमेंट करना पड़ा, एक पर्यटन विभाग से, एक गढ़वाल मंडल विकास निगम से, एक कुमाऊं मंडल विकास निगम से, बिल्कुल 3 इन्वॉल्वेशन। हाँ। अब तीन एक अफसर बन के बैंक नौकर बढ़ाए दबा देला तो काम नहीं हो सकता। एक बैलेंस बढ़ाला, बराबर की नियम कानून बढ़ाला, बिल्कुल खेल के कारण से, तो तब जाए ये काम हो सके। और ये सरकार ये पॉलिसी बढ़ानी पड़ा, क्योंकि सरकार स्तर पर ही ये चीज़ हो सके। नियमावली कानून तो सरकार ले बढ़ान, सरकार बढ़ा ले। एक पर्यटन क्षेत्र में ये बार जब
ओवर हो गया, 4 धाम ओवर हो गया, हाँ। तुम्हारे दिमाग में आज क्या हम कैसे पर्यटन को रोकूं? कैसे रोकूं? लोग तो बाद में एक बात ये कही गई कि एक बार में एक आदमी एक ही चांस मिलना चाहिए। एक आदमी अगर बार बार जो यात्रा करें से वो रोक ली। और ये गैरसैंण का बाटा खोलने के बाद भी वे कि गैरसैंण से भी शुरुआत करे जाओ, तब इला इतना अनियंत्रित तो भीड़ है। वो अनियंत्रित भीड़ है, कह मना नहीं कर सको तुमको उन जाना। हमारे यहाँ बहुत अच्छी बात है, सबको स्वागत होना चाहिए, अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति से, तो सब आते रहो, लेकिन वो बैलेंस कैसे कर लाती, तो ये पे सरकार है पॉलिसी बढ़ाने पड़े, तब जाकर ये पर्यटन व्यवस्था ठीक। बिल्कुल भाटिया जी, निश्चित रूप से सरकार था ये विषय में सोचना पड़ लो, और ये हमारे वास्ता एक बड़ू महत्वपूर्ण रोजगार वे सकदो। तुलसी जी, आप देख दें कि नेपाल में केवल एवरेस्ट से ही जी अभियान से ही उखा की मुख्य जो अर्थव्यवस्था है नेपाल का भीतर वो पर्यटन छ, और पर्यटन में भी जो एवरेस्ट जू का अभियान छ। आप जन हम बोलते हैं कि हमारे पास गंगा का सहायक नदियों में काम होना चाहिए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जो हमारी छोटी नदी छन, रूपिन सुपिन च मतलब बताओ हर की दून का ट्रैक छन, यूँ नदियों जो बाद में यमुना में आया कि मिल जाना, ये सब तरीके से कई तरीके से, ताकि सभी क्षेत्रों में जो भाटिया जी भी जो चिंता है वही यही है कि कई तरीके से हमारा यूँ लोगों थे समग्र रूप से एक रोजगार मिल सको, हिस्सेदारी बढ़े हमारी। तो ये पर आपकी क्या राय है, क्या तरीकों को पर्यटन हो आप? आज प्रश्न च आपको दसमाणा जी, मैं सबसे पहले पर्यटन तो कई प्रकार का छना, लेकिन उत्तराखंड का जो पर्यटन ध्यान जो नहीं देना चाह, वो हमारी विरासत को पर्यटन पर ध्यान नहीं देना चाह। बहुत सुंदर। धरोहर जो हमारी धरोहर छन, यानी कि आपकी जो चट्टी छन, ये चट्टी शब्द चेटी तमिल भाषा को शब्द चाह, जो मेरा नॉर्थ मतलब हमारे गढ़वाल थे और साउथ थे दो थे जुड़ दो चाह जी जी, तो चट्टी को मतलब उन चटाई होंदा। हाँ, पर वो चट्टी ये भाव पर बने छाया कि जो टूरिस्ट जाला तो वो वक अपनी खाणो पीणो रहणो खोने की एक बेस कैंप बने छो। ठीक ठीक। हर 10 किलोमीटर हर 5 किलोमीटर में ये चट्टी बने रहे छे। चट्टियों तो हमारे बड़ी बुनी छन, केवल ऊँ थे सुधरने की बात छ। अगर वो सुधर जाली तो एक आस पास का जत का गाँव छना ऊँ थे ऊँ की इनकम तो बढ़ेली, इनकम बढ़ेली। किले की शीतकालीन जो हमारी यात्रा चा वह बहुत कम यात्री हमारा उत्तराखंड में आने ना, किले की उनका दिमाग में केवल भगवान बद्रीनाथ जी और 4 धाम यात्रा रहे, तो उनका दिमाग में हम थे शीतकालीन का जो बेस कैंप छन हमारा, जो हमारी यात्रा का बेस कैंप छन, यानी कि आपका यमुनोत्री का बड़कोट में बेस कैंप बन छो, गंगोत्री में उत्तरकाशी बाड़ा हाट बोल दिन वह बेस कैंप छो, भगवान केदारनाथ को बेस कैंप गुप्त काशी छो, और भगवान बद्रीनाथ को बेस कैंप जोशीमठ छो, और ये हमारा चारि धामों का जो शीतकालीन पीठ बना छन, गद्दी बनी छन, वो यूं में छन कि जन की यमुनोत्री भटे खरसाली की गद्दी चा, गंगोत्री में मुखवा गाँव में गद्दी चा, भगवान केदारनाथ की ऊखी मठ में गद्दी चा, भगवान बद्रीनाथ की जोशीमठ में या पांडुकेश्वर में भगवान की डोली वक आंधी। तो जो वह डोली परंपरा चाह वे को प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा उनके लिए कि हमारा पहाड़ में चाहे हमारो गढ़वाल हो चाहे हमारे कुमाऊँ हो, हम अगर शादी ब्याह भी कर ला तो हमें एक डोला हो छो पहले हमारे जमानों में, कि डोला में तो डोला भगवान को एक रूप चाह, और वो जो डोली परंपरा हमारा पहाड़ में चाहे तुम चारों तरफ कखी बैठ भी देख लिया, वे डोली परंपरा का हिसाब से भी हमारा कपाट बंदी और कपाट खुलने की जो परिकल्पना कह वाली हमारा पुराना लुक होना, वही हमारो सबसे आकर्षक पर्यटन चार दुनिया में इन आकर्षक भरी परंपरा कखी नीचे। तो हम चाहना चाहता कि विरासत हमारी रास्ता बढ़िया बढ़िया रास्ता चना, केवल यूँ था कि सुधरने आवश्यकता। दूसरी पॉइंट यो कि हमारे जो 52 गढ़ छते हैं ऊ थे आपन बिल्कुल डाउन के लिए विरासत हमारी ये धरोहर वाली विरासत पर्यटन की बात और संस्कृति, ये 3 जो पर्यटन छे वो शीतकालीन पर्यटन का काम हमारे कार्यालय। ठीक, तुलसी जी बहुत सुंदर बात करी, चूंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री और सरकार भी ये बात माचे कि अपनी विरासत है समझ दे, हम ये थे अग्नय ये कार्यक्रम थे अग्नय बना। भाटिया जी बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी कि जय तरह से भारत सरकार यूँ पर्यटन स्थलों का विकास का वास्ता सड़क की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, वायु सेवा की ये कनेक्टिविटी जो विस्तार होना चाहिए, कै तरीके से आप ये कार्यक्रम था दिख दें?
शीतकालीन पर्यटन बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे केवल सीजनल पर्यटन है जी। और जब चार धाम यात्रा सीजन पड़े तब ज़्यादा पर्यटन हो। बिल्कुल। शीतकालीन पर्यटन में एक तो आप जो चार धाम गद्दी स्थल से वहाँ विकास करोगे, लोग वहाँ दर्शन करना पर बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री जी, यमुनोत्री वहाँ दर्शन करना पर लोग आओ। दूसर कुमाऊँ क्षेत्र में लगे और जहाँ जय एरिया में लोग पहुँच सकन और वो एरिया में जब शीतकालीन टाइम हो बर्फबारी देखने लिए बहुत सारे पर्यटक अंदर। बिल्कुल। तो वो चीज़ व्यवस्था करना पड़े तब जाकर ये एक बैलेंस जो संतुलित पर्यटन में संतुलित पर्यटन। भाटिया जी, मैं फिर से बिस जी, आप एक कलाकार भी रहन, आप पर्यटन में यू लोकगीत और ये संगीत को भी कोई विशेष महत्व तो समझ पर्यटन के क्षेत्र में, ये पर आपकी राय? बिल्कुल, ये सांस्कृतिक पर्यटन जी। हम तो चाहना चाहें कि जो हमारा मेल खेला जो गीतों का झुमका ठुमका लग देना, यूँ था कि देहरादून में निकारा आप हमारा जो 9-10 पहाड़ी जिला छना उनका जो मुख्यालय छना या जो हिल स्टेशन छना वो एक थे उड़ाव। ये कोई गीत का माध्यम से बोल सकता है ना आप, ये बात है जी। मैं जब मैं भगवान केदारनाथ का सानिध्य में रहूँ काफ़ी साल तक, तो भगवान सबसे पहले मैंने जब भगवान की कृपा हुए तो मेरे एक गीत बने भगवान केदार पर, एक 2 लाइन में। हाँ, तो 2 लाइन की मैं गीत जरूर सुनो आप जी। लोखू को आणू जाणू रेंदा ऊंचा धुनी का द्वारा धन धन हुएनी भाग हमारा हे बाबा केदारा, हे बाबा केदारा, हे बाबा केदारा, हे बाबा केदारा, हे बाबा केदारा। पंच पंडोही ऐनी पहली त्यारा ऊंचा थान, पंच पंडोही ऐनी पहली त्यारा ऊंचा थान। तभी बटे की पूजा हुंदा मान हर सम्मान, 6 महीनों की पूजा तेरी केदार का धाम, 6 महीनों की पूजा तेरी केदार का धाम, 6 महीनों की पूजा तेरी ऊखी मठ थान। धन धन हुएने भाग हमारा हे बाबा केदारा, 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 हे बाबा केदारा। बहुत सुंदर। किला की जब हम सांस्कृतिक पर्यटन की बात करना तो हम देखना कि राजस्थान हो या दक्षिण भारत हो, और ये जो होम स्टे की एक परिकल्पना है, और मैंने राजस्थान में जाके भी देखी कि बड़ा बड़ा होटलों का उन लोक कलाकारों दगड़ी संबंध छन, तो जब जो विदेशी ग्रुप बंधन वो मन चाह पैसा वो सांस्कृतिक मंडली जो छन वो करें। भाटिया जी, क्या ये कार्यक्रम है ये रूप में भी हम अपना होम स्टे में चले सकता? होम स्टे जहाँ तक सवाल से मैं कुछ जो कुमाऊँ में जी पर्यटन व्यवस्था देखना उन्होंने बाद भाई ये बातचीत है पहली, तो उन्होंने बताया कि जो ये नाभी ढांग तक जो सड़क बन गया है जी पहली बार जी, नाभी ढांग तक जो सड़क चाइना बॉर्डर तक है गई, तय हुई छोटा कैलाश और आदि कैलाश ओम पर्वत जो यात्रा से वो ज़्यादा विकसित हुए। लेकिन वो पिछले एक और कारण से जी जो लोग उस क्षेत्र बड़ी पलायन कर गया वो अब वापसी करने लग रहे हैं, वो वापसी करवे वहाँ होम स्टे बढ़ोना, और होम स्टे पहली बार उन्होंने देखी कि बहुत अच्छी बिजनेस के तौर पे एस्टेब्लिश, करीब 8000 संभावना से बीच बड़ा संभावना लगी। वो होम स्टे वाले जो बिजनेस है वो 12 मासा बिजनेस बन सके, जो मीडियम हाइट वाले क्षेत्र सन जी जी, जो हाई एल्टीट्यूड सन वहाँ तो नहीं हो सकन, वहाँ तो फिर आप जाड़ों में नीचे उन पड़ो जी, लेकिन जो मीडियम रेंज वाले जो हाइट में सन मध्य हिमालय वहाँ तक 12 मासों जो होम स्टे वाला काम चल सका और लोगों को रोजगार बन सका, बहुत बढ़िया वो संभावना देखी जाए जी। और ये बोल किसी की वो पर्यटक ला हाल यहाँ की जो बर्फबारी देखना चाहना, बर्फबारी
तो ये बर्फबारी देखने बहुत सारे लोग ना जाए, आप देखना हो वीकेंड में मसूरी आ जाना बहुत सारे दिल्ली बिडी और अब धनौल्टी और ये यहाँ आ जाना लोग कि ये बर्फबारी देखने पर उन्होंने, जी जी, ये नज़दीक नियरेस्ट जो एरिया दिल्ली का नज़दीक का लेकिन लोग लॉन्ग टाइम ओवर ले जा सकना नु, जो आप छोटा कैलाश वाला मार्ग में नजून या फिर या उखी मठे हैगिल नजून, जी जी, तो या पांडुकेश्वर से हैगिल नजून, या पिथौरागढ़ का जो और क्षेत्र भी छन, बेरीनाग वगैरह का क्षेत्र छन, बिल्कुल यूं पर भी एगो विस्तार हो सकदो। और फिर से तुलसी भाई आपका पास आना चाहूँ जी कि हम सांस्कृतिक पर्यटन का रूप में जन अपन एक गीत का माध्यम से करें और अपन मीत है याद छ, वो दृश्य भी याद छन कि जब आप विभिन्न दक्षिण भारत का सैलानी हो चाहे नॉर्थ ईस्ट का, उनका बीच जो आप गीत पूरा गाना हिंदुस्तानी आंच है। पूरा हांच हो टाइम जी, पर जी। तो वे संदर्भ कोई गीत अगर आप हमारे दर्शकों तक साझा करना तो बड़ी खुशी होगी हमने बात। भगवान बद्री विशाल को गाणों भी मेरे लेके जी। किले की चार धामों की बड़ी कृपा हुई हम पर है। उत्तराखंड पर्यटन में ही द्वीप प्रतिष्ठान हमारा छना जी जी, जो ग्रास रूट पर बहुत अच्छु काम करना छना, जी, तो वह मैं जब जो गाइड था हम जब पहले छाया जी। कि लेके हम लोग पर्यटन की शिक्षा तो हम यूनिवर्सिटी पर लिए, जी। लेकिन असली परीक्षा असली जो इम्तिहान छो हमारो यूं जो मेरी नौकरी का दौरान छो वो छो कि लेके मैं बड़ो भाग्यवान छो कि मैं जन्म उत्तराखंड में ले गढ़वाल में ले, ये कि मैं पैडू और ये कि मैं नौकरी के ये से बड़ी भाग्यवान बात क्या हो सके। द्वि शब्द में लाइन लिखो तो भगवान बद्री विशाल पावन छे तो बरसु बटेनी हिमालय की वादियों माँ, पावन छे तो बरसु बटेनी हिमालय की वादियों माँ, नीलकंठा की चोटी दिखेंदा आसमान पहाड़ों माँ, पावन छे तो बरसु बटेनी हिमालय की वादियों माँ, हाथ जोड़ी की लोग अणान त्यारा ऊंचा धामों माँ, हाथ जोड़ी की लोग अणान त्यारा ऊंचा धामों माँ, नीलकंठा की चोटी दिखेंदा आसमान पहाड़ों माँ, नीलकंठा की चोटी दिखेंदा आसमान पहाड़ों माँ, सरस्वती गंगा अलकनंदा बगणी त्यारा चरणों माँ, सरस्वती गंगा अलकनंदा बगणी त्यारा चरणों माँ, जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल जय बद्री विशाल, पावन छे तू बरसु बटेनी। तुलसी जी बहुत सुंदर आपका ये गायन से, और ये पर्यटन का बाटा का रूप में जो हमारी आज की चर्चा ये दूरदर्शन स्टूडियो में आयोजित करेगा, यह निश्चित रूप से मैं ये समझ दो कि शायद हमारा जो नीति विशेषज्ञ छन, नीति नियंता छन, उन तक हमारी बात पहुँचली। दर्शकों के माध्यम से हम ये पर्यटन का विकास जो एक बहुत महत्वपूर्ण अंग चमरो, ये पर भी जो हमारी सरकार को ध्यान डालो। आप सभी महानुभाव आज ये कार्यक्रम में शामिल हुई और अपन अपनी बहुत उपयोगी जानकारी हमारा दर्शकों तक पहुंचाई। दूरदर्शन उत्तराखंड आपको स्वागत कर दो और आपका प्रति आभार व्यक्त कर दूँ। तो दर्शकों, यह है हमारी आज की बात पर्यटन का बाटा, और पर्यटन का बाटा का माध्यम से हम जो समझने प्रयास करी कि भारत सरकार की जो योजना छन और खासकर ये क्षेत्र में जो संचार सुविधाओं को विस्तार छ, वे को जो मूल आधार छ और लक्ष्य छ वो छ उत्तराखंड का युवाओं तक रोजगार देनो और ढांचागत सुविधाओं का माध्यम से हमारी यह कोशिश होली कि जो देश को आस्था को केंद्र रही हमारी यो देश को जो सांस्कृतिक परंपरा रहन, जो देश की साझी संस्कृति च वे माँ उत्तराखंड को अरे ये पर्यटन को बहुत बड़ी योगदान च। ये माँ हम शंकराचार्य जी तक याद कर देवे आज की ये चर्चा में इखे समाप्त कर चालू। आप सभी महानुभावों को एक बार फिर से दूरदर्शन में आने का वास्तव स्वागत कर दो और बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग दिग्ध रहा दूरदर्शन उत्तराखंड।